हेलो फ्रेंड, मैं हूं डॉक्टर विक्रम और आज मैं आपसे पायरिया के बारे में बात कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको पायरिया के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, पायरिया जो होता है वो हमारे गम्स से जुड़ी हुई एक गंभीर बीमारी होती है। इस बीमारी में न केवल आपके गम्स बल्कि हमारे टूथ को सपोर्ट करने वाले सपोर्टिंग टिश्यू और बोन भी डैमेज हो जाते हैं। इसको हम अपनी भाषा में पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में आपके दांत हिलने लगते हैं, वो ढीले हो जाते हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं। तो आपको कभी भी पायरिया को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको आपको नजरअंदाज एकदम नहीं करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि आप ये कैसे जानेंगे कि आपको पायरिया हो गया है, तो देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं जो इसके प्रमुख लक्षण है मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपके गम्स में स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कि आपके मसूड़ों से खून निकलने लगता है। आप कोई भी हार्ड चीज खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं या कोई भी ऐसी हार्ड चीज खा रहे हैं, या आप टूथब्रश कर रहे हैं या फ्लॉसिंग कर रहे हैं, आपके मसूड़ों से या आपके गम्स से ब्लड आने लगेगा। नेक्स्ट जो लक्षण है उसमें आपके माउथ से बैड स्मेल आने लगती है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं वो आपको तुरंत बोल देगा कि आपके माउथ से बैड स्मेल आ रही है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको पायरिया की प्रॉब्लम होने लगी है। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है या लक्षण होते हैं, इसमें आपके गम्स और टूथ के बीच से पस डिस्चार्ज होने लगता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, इसमें आपके गम्स और टूथ के बीच में एक स्पेस बन जाता है जिसे हम पॉकेट कहते हैं। नेक्स्ट जो सिम्टम है, इसमें आपके गम्स जो होते हैं वो रिसीड कर जाते हैं, मतलब कि आपके टूथ से डाउनवर्ड पोजीशन में चले जाते हैं और आपके टूथ की जो नॉर्मल लेंथ है वो बढ़ जाती है, वो देखने से बड़े लगने लगते हैं। तो ये ऐसे कुछ सिम्टम है या हमारे लक्षण है जिससे हमें पता चलता है कि हमें अब पायरिया की प्रॉब्लम हो गई है। अगर हम इसके कारण की बात करें तो देखिए, इसका जो मेन कारण ये है कि हम अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। हम प्रॉपर ना तो ब्रश कर रहे हैं, हम ना तो फ्लॉसिंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमारे गम्स और टूथ के बीच में एक सॉफ्ट बायोफिल्म बन जाती है जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। ये जो प्लाक हमारा होता है ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हमारे गम्स को डैमेज कर देता है। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपका प्लाक पत्थर जैसा बन जाता है या हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम कैलकुलस या टाटर भी कहते हैं। ये कैलकुलस हमारा सॉफ्ट टिश्यू के साथ साथ हमारी बोन को भी डैमेज कर जाता है, जो फिर बाद में पायरिया में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो रीजन है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या आप तंबाकू खा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत ही पायरिया की प्रॉब्लम होने लगती है। सबसे पहले आपको नॉर्मल गम्स में इंफेक्शन होता है जिसे हम जिंजीवाइटिस कहते हैं। अगर आप अपना प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन कर ले रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो आपके गम वापस हेल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में ये आपके गम्स के साथ साथ आपके टूथ के सपोर्टिंग टिश्यू और बोन को भी डैमेज कर दे रहे हैं, जिससे कि ये हमारा पायरिया में बदल जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पायरिया के होने से केवल आपके माउथ में ही प्रॉब्लम हो रही है या गम्स में प्रॉब्लम हो रही है या आपके दांत ही नहीं गिर रहे हैं, बल्कि ऐसा देखा गया है कि पायरिया की वजह से हमारे बॉडी में दूसरे ऑर्गन भी इफेक्ट होते हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जो बैक्टीरिया हमारे गम्स में पायरिया को क्रिएट कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया हमारे ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे ऑर्गन में
जैसे कि हार्ट या लंग्स में जा रहे हैं, और ये ऑर्गन्स भी हमारे इसकी वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। अब अगर हम बात इसके ट्रीटमेंट की करें, क्योंकि कई लोग ऐसा मेरी क्लिनिक पे भी आते हैं, मुझसे कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है या इसका उपचार क्या है। तो देखिए, ट्रीटमेंट जो है इसका दो तरीके से होता है। पहला तो होता है नॉन सर्जिकल पार्ट। नॉन सर्जिकल में डॉक्टर आपकी स्केलिंग करता है, रूट प्लानिंग करता है और आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। स्केलिंग और रूट प्लानिंग में डॉक्टर्स आपके प्लाक और कैलकुलस को हटाता है, आपकी डीप क्लीनिंग करता है और आपको मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। मेडिसिन में डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, गम पेंट देते हैं और माउथ वॉश देते हैं। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम या पैरिया आपकी सही नहीं हो रही है, तो डॉक्टर फिर आपको सर्जरी करने की सलाह देते हैं। सर्जरी हम तब करते हैं जैसे आपके दांत ढीले हो गए हैं और अब लगता है कि वो दांत हमारे गिर जाएंगे। उस कंडीशन में डॉक्टर्स आपको सर्जरी बताते हैं। सर्जरी में आपको डॉक्टर सबसे पहले तो फ्लैप सर्जरी करते हैं, दूसरा होता है कि गम ग्राफ्टिंग करते हैं या सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, और तीसरा ये होता है कि डॉक्टर्स आपकी बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। जो बोन आपकी लॉस हो गई है उसकी जगह बोन्स ग्राफ्टिंग करके उसको बोन्स को दोबारा रीजनरेट कर देते हैं, जिससे कि आपके टूथ जो है वो गिरने से बच जाते हैं। तो आप कभी भी पारिया को ये सोच करके इग्नोर ना करिए कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं अगर ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और इसका ट्रीटमेंट आप जरूर कराइए।